Hello students, good morning, pranam. How are you all of you? I hope you all will be fit, fine and healthy at home. Today I am going to explain you chapter 5 Anita and the Honeybees. This is a real story. This is a story of बोचाहा विलेज गर्ल्स नेम अनीता. अनीता नाम की गर्ल जो बोचाहा विलेज में रहती है उसकी रियल स्टोरी है. दिस विलेज इज़ ये जो विलेज है वो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है जो बिहार स्टेट के है. ओके ये जो ट्रू स्टोरी है. अनीता कुशवाहा इज़ एन आइडियल फॉर द गर्ल्स. ये गर्ल्स के लिए एक आइडियल है कि वो है चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. जो स्कूल जाके गर्ल्स अपनी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं इसके लिए ये एक आइडियल है. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. ओके नाउ आई एक्सप्लेन. माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. आई लिव इन बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ. दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये बिहार में मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं अपने पेरेंट्स के साथ और 2 छोटे भाई के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. अभी मैं कॉलेज में हूँ. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. मैं पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मतलब ट्यूशन भी करती हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीस. मैं हनी बीस को भी रखती हूँ. हनी कीपिंग का बी कीपिंग का भी ये ऑक्यूपेशन करती है साथ में. ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब करना मेरे लिए ईजी नहीं है. मैं वो पढ़ भी रही है, साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी करवा रही है और साथ में बी कीपिंग का भी वर्क कर रही है. तो ये पढ़ने के साथ साथ ये वर्क करना वो ईजी नहीं है. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तब I used to spend all my time with my goats as they gazed for food. जब मैं छोटी थी तब मेरा सारा टाइम कहाँ पे जाता था. उसकी जो टाइनी गोट्स थे, उसकी जो गोट्स थी मतलब भेड़ बकरियाँ, उसको वो चराने में फूड के लिए उसी में उसका पूरा टाइम चला जाता था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी. मुझे इच्छा थी कि मैं स्कूल जाऊँ, बट मेरे पेरेंट्स उसमें एग्री नहीं थे. उनको गर्ल्स स्कूल जाए वो पसंद नहीं था. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. ये रियल स्टोरी है. अनीता कुशवाहा इज़ एन आइडियल फॉर द गर्ल्स. ये गर्ल्स के लिए एक आइडियल है. हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. जिसने स्कूल जाके पूरी अपनी लाइफ चेंज की उसके लिए एक आइडियल है. यहाँ पे आपको बिहार के मैप के बारे में भी आपको बाद में मैं बताऊंगी कि इंडिया में बिहार कहाँ पे आया हुआ है. ओके अब ड्रीम ऑफ स्कूल. उसका स्कूल का जो ड्रीम था उसके बारे में दिया गया है. वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. एक बार क्या किया उसने, वो चुपके से स्कूल पहुँच गई और चुपके से वो बच्चों के जाके पीछे बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. उसको अच्छा लगा. स्कूल जाना किसको अच्छा नहीं लगता है. तो वो स्कूल नहीं जाती थी पर एक बार स्कूल पहुंच गई और उस बच्चों के पीछे जाके बैठ गई और उसको अच्छा लगा. व्हेन आई केम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल. मैं घर आई और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल के बारे में बात करने के लिए हिम्मत जुटाई. बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू सट. बट उन्होंने क्लियरली मुझे बोल दिया कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है. आई क्राइड अ लॉट. मैं वो खूब सारा रोई. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज. जो गांव में वो स्कूल में जो टीचर्स थे उनमें से एक टीचर्स क्या हुआ, केम टू नो अबाउट दिस. उनको पता चला कि ऐसा है. एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. वो घर आए और मेरे पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि पढ़ाई के बारे में उन्होंने समझाया. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. उन्होंने यही भी बताया कि 8 तक क्लास तक मैं बिना पैसे मुझे पढ़ाने के लिए उनको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. उन्होंने बताया कि हर बच्चे का बेसिक राइट है, उसका हक है कि वो स्कूल जाए. माई पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. मेरे पेरेंट्स टीचर ने समझाया तो एग्री हो गए. उन्होंने मुझे स्कूल जाने और मैं स्कूल जाना शुरू हो गए मेरा. आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट. मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं थी. बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन. पर मैं हमेशा
क्वेश्चन करती रहती, पूछती रहती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा क्लेवर ही हो, बट जितना आप क्यूरियोसिटी आप में होगी, जितना आप पूछोगे उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो वो अपने बारे में बताती है। अब स्टडीज़ कंटिन्यू, किस तरह से अपना अपना स्टडी कंटिन्यू किया उसके बारे में दिया हुआ है। आई पास्ट क्लास फिफ्थ, मैंने फिफ्थ क्लास पास कर दी। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ, मुझे पता चलता था, मैं जानती थी कि अब मेरी पढ़ाई का जो खर्च था वो बढ़ता जाता था। माई पेरेंट्स वेर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी, मेरे पेरेंट्स थे वो एजुकेशन के लिए अब मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो रेडी नहीं थे, बट मैं जो थी मुझे पढ़ना था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, देखो वो फिफ्थ क्लास उसने पास की, उसके बाद उसको पता चला कि उसकी पढ़ने का खर्च बढ़ रहा है, तो उसके पेरेंट्स मना कर रहे थे उनको, वो नहीं पढ़ाना चाहते थे, रेडी नहीं थे पढ़ाने के लिए, पर वो पढ़ना चाहती थी। तो उसने क्या किया, छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब उसने फिफ्थ क्लास कंप्लीट कर दी तभी से उसने छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, उसने उससे छोटे जितने भी बच्चे थे वो सबको पढ़ाना स्टार्ट किया। फॉर दैट मनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी, और वो पैसे से उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। ओके, अब एवरी चाइल्ड के कई राइट्स है उसके बारे में बता रही हूँ। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी, हर एक चाइल्ड को स्टडी का राइट है, मतलब पढ़ाई का हक है। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री, अब अभी का जो रूल्स है, अभी एजुकेशन 8 क्लास तक फ्री में हो गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, ये RTE का रूल्स है जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, जो 8 क्लास तक बिना कोई भी खर्च किए बिना हम पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद चैप्टर के रिलेटेड दिया हुआ है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, अब धीरे धीरे उसने क्या किया, दूसरे पेरेंट्स से, गांव में जो दूसरे लोग रहते थे उससे पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किया, और कि वो अपने गर्ल्स को, अपने लड़कियों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये मेरे काम में हेल्प की, उन्होंने भी पेरेंट्स को समझाने में मेरी हेल्प की। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी मम्मी जो थी वो सारा काम खुद करती थी घर का, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, तो मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता था। ठीक है, अभी आपको भी कुछ काम करना होता नहीं है तो आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब उसको किस तरह से बी कीपर बनी उसके बारे में दिया हुआ है। देर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया, वो जो एरिया में रहती थी, जो गांव में रहती थी, वहाँ पे लीची के ट्री बहुत सारे थे, और हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू जो लीची ट्रीज, हनी बी जो थी, मधुमक्खी जो थी, उनको लीची ट्री से वो अट्रैक्ट होती थी। सो मैनी पीपल डू द वर्क बी कीपिंग, इसलिए वो गांव के बहुत सारे लोग बी कीपिंग का वर्क करते थे। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दैट, गवर्नमेंट ने उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। आई जॉइन दिस ट्रेनिंग, मैंने भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन की। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस, मैं एक ही लड़की थी कि जो ये ट्रेनिंग में ज्वाइन हुई। ओके, हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर, हनी बीज अपने एग्स कब ले करती है, अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ में। ओके, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये जो टाइम है वो बी कीपिंग का बेस्ट टाइम है जब हनी बी एग्स ले करती है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है बिकमिंग अ बी कीपर, अब कैसे वो बी कीपर बन गई। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, जब उसने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर दिया, बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क, पर उसको काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में पैसे तो चाहिए ना, तो उसको भी ये बी कीपर का वर्क करने के, बी कीपिंग का वर्क करने के लिए पैसे चाहिए थे। आई कंटिन्यू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000, उसने पढ़ाना कंटिन्यू रखा और उससे उसको 5,000 उसने कलेक्ट किए। विद दिस मनी, ये मनी से आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, बीज कीपिंग के लिए उसने 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी, ₹2,000 थी। विद द रिमेनिंग मनी, जो बाकी के पैसे थे, मतलब उसने 5,000 कलेक्ट किए, उसमें से उसने 2 बॉक्स खरीदे, एक बॉक्स की प्राइस थी 2,000, तो 4,000 उसके उसमें ही खर्च हो गए, और बाकी जो पैसे थे
आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज, उसने हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए शुगर खरीद ली। एंड मेडिसिन टू क्लीन बीहाइव्स, और बीहाइव्स को क्लीन करने के लिए मेडिसिन खरीद ली। ओके, हनी बी कीपिंग का जो ऑक्यूपेशन करते हैं वो ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस खरीद के उसमें उसको पालते, मधुमक्खी का करते हैं वो। दैट वॉज इन सितंबर, वो जो मंथ था वो सितंबर में उसने ये किया। बाय दिसंबर आई हैड सो मनी, उसने स्टार्ट कर दिया था सितंबर में, तो उससे दिसंबर में उसको बहुत सारे पैसे मिले। स्टिल आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस, उसको उसने 2 बॉक्स और खरीदे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, अब उसको आ गया था कि बी कीपिंग कैसे करना है। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग माई मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन, कई बार कैसा होता था, मधुमक्खी जो होती है वो कई बार उसको काट लेती थी। वो बोलती है कि मधुमक्खी ने कई बार मुझे काट लिया और मेरा फेस और मेरे हैंड्स स्वॉलन हो गए, मतलब सूज जाते थे। आपको भी पता होगा कि कभी भी मधुमक्खी किसी को भी काटी होगी या काटती है तो वो जगह पे तुरंत ही सूज जाता है। इट वुड पेन अलॉट, उससे बहुत सारा उसको पेन हो रहा था। आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबडी, उसने किसी को भी इसकी कंप्लेन नहीं की कि मुझे पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ये वर्क सिलेक्ट किया था। बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, ये वर्क मुझे करना है, ये मैंने खुद डिसाइड किया था, इसीलिए मुझे पेन हुआ, फिर भी मैंने घर पे किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, डेली वो साइकिल कैसे स्कूल कैसे जाती है, कॉलेज साइकिल से कॉलेज जाती है। हर रोज मैं कॉलेज स्कूल साइकिल से जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर अवे इन द टाउन, टाउन से दूर, वो जहाँ गांव में रहती है उससे 5 किलोमीटर दूरी पे वो उसकी कॉलेज है। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ अबाउट अनीता, अनीता के बारे में आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब आगे दिया है, अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन द ऑल द विलेजर्स नियर बाय, आसपास के गांव में भी उसके बारे में सबको पता चल गया, सब जानने लगे अनीता के बारे में। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, उसने सभी गांव वालों के साथ मीटिंग की गांव में जाके और सबको बताया कि स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। समटाइम्स पीपल मेक फन फॉर हर, कई बार लोग उसकी मजाक उसका उड़ाते थे। बट अनीता नोज वॉट सी हैज़ टू डू, पर वो जानती थी कि उसको क्या करना है। जो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे उससे वो निराश नहीं हुई, उसने अपना वर्क कंटिन्यू किया। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर so that she can help to villagers to get the right price of for their money, अनीता एक होलसेलर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने विलेजर्स को हेल्प करना चाहती थी कि उनको उनकी हनी के लिए उसकी राइट प्राइस मिले। ओके, तो यहाँ पे ये अभी अभी और है आगे, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, जो बीज हैं वो फ्लाइज करती है। ओके, अच्छा यहाँ पे है अभी, एवरी बीहाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, हर एक बीहाइव में एक क्वीन की होती है, बी होती है जो एग्स ले करती है। मोस्ट ऑफ बीज इन हाइव आर वर्कर बीज, और दूसरी जो ज़्यादातर बीज है वो वर्कर बीज है। दिस बी वर्क होल डे, ये वर्क बी जो है वो पूरा दिन वर्क करती है। अब हनी बीज के बारे में बताया गया है। ओके, दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स, आप सबको पता है कि वो फ्लावर के अराउंड फ्लाई करती रहती है, उड़ती रहती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती है हनी बनाने के लिए। व्हेन एनी बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर, जब कोई भी मधुमक्खी को फ्लावर दिखता है नेक्टर के साथ, तो इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर इट द नेक्टर इज, वो इस स्पेशल तरह का डांस करती है कि जिससे उसकी जो दूसरी मधुमक्खी होती है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, हाइव के लिए वर्कर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट देम, उसके बिना देयर वुड बी नाइदर हाइव ऑफ नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, ना तो नाइदर हाइव होगा
या ना तो नेक्टर कलेक्शन होता है। ओके, मतलब वर्कर बी का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वही सारा वर्क करती है। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, ये सारी जो बी हाइव की जो बीज है वो हंग्री हो जाती है। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी, अब दूसरे भी एनिमल्स है जो हनी बी की तरह ग्रुप में रहते हैं। तो एंड्स जो है मतलब चींटियाँ जो है वो भी ग्रुप में रहती है और साथ में अपना वर्क करती है। द क्वीन एंड लेज द एग्स, जो क्वीन एंड होती है वो एग्स ले करती है। द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट हिल, वो एंट हिल की लुक आफ्टर करती है और उसकी गार्ड करते हैं, उसको गार्ड करती है मतलब उसकी देखभाल करती है और उसको प्रोटेक्शन करती है। कौन? सोल्जर एंट्स। ओके, और वर्कर एंट्स जो है, वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल, और वर्कर एंट जो है वो बिजी रहती है अपने फूड की सर्चिंग में और अपने एंट हिल के तक वो फूड ले जाती है। टर्मिट्स एंड वेस्प आल्सो लाइक लिव लाइक दिस, टर्मिट्स और वेस्प भी इस तरह से रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया। ओके, थैंक यू।